हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में हम हर वीकेंड की तरह कुछ अच्छे सेटअप, कुछ लॉजिकल सेटअप नज़र आ रहे हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। साथ में पिछले कुछ हफ्तों में हमने कुछ सेटअप्स सजेस्ट किए थे, रिकमेंड किए थे, उनका क्या करंट स्टेटस है, क्या उनमें अभी करना चाहिए, क्या उसमें नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो 11 हमारे पास सेटअप है। इन सेटअप्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में सबसे ज़रूरी चीज़ डिस्कस करेंगे वो है इसके पीछे का लॉजिक। क्योंकि जब भी हम किसी भी मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड करते हैं, हम अपनी हार्ड एंड मनी उसमें लगाते हैं। तो कोई भी ट्रेड करने से पहले हमारे पास एक जेन्युइन प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए। अगर हम बिना लॉजिक के ट्रेड कर रहे हैं तो वो बैटिंग ही है, और ऑब्वियस कोई बैटिंग करने नहीं आया। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 11 सेटअप्स के पीछे लॉजिक क्या है। इन 11 में 7 पुराने हैं, 4 नए सेटअप हैं जो अगले हफ्ते हमें नजर आए। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन सारे सेटअप्स को डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाटा इंडिया से। लास्ट वीक हमने रिकमेंड किया था जब मार्केट काफी वीक बंद हुआ था। क्यों रिकमेंड किया था उसको देखते हैं। पहले शेयर की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो शेयर का जो ऑल टाइम हाई लगा था वो अराउंड 2262 रुपीज का था, जो नवंबर 2021 में लगा था। वहां से शेयर करेक्शन में आया, पूरी मार्केट ही करेक्शन में आई थी बेसिकली। और जून में इसने, जब इन्फ्लेशन वाला बॉटम लगा था, तब बॉटम लगाया था 13 जून के आसपास 1607 रुपए का, 1607 का। अब लास्ट वीक ऐसा हमें क्या दिखा था, तो लास्ट वीक शेयर का 200 वीकली मूविंग एवरेज का सपोर्ट आ रहा था 1611 पे। 200 वीकली मूविंग एवरेज एक बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट माना जाता है। कहा जाता है अगर शेयर अपना 200 वीकली मूविंग एवरेज ब्रीच कर दे, ब्रेक कर दे, तो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन हो जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। और एक सपोर्ट जोन आ रहा था 1600 से 1625 का, जो चार्ट में भी नज़र आ रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉटम रहा है और गेन लेवल से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो उसका टॉप भी इसी के अराउंड बना है जनवरी 2021 में। फिर उसके जितने भी बॉटम्स बने उसी के अराउंड बने, तो वहीं पे था, तभी इसे रिकमेंड किया गया था। और 1600 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस टॉप लॉस था, 1650 पहला और 1700 दूसरा टारगेट था। ठीक है, शेयर ने इस हफ्ते क्या किया, एक ग्रीन कैंडल बनाई है और इस ग्रीन कैंडल का जो हाई है वो है 1661 का। तो पहला टारगेट शेयर ने सक्सेसफुली इस हफ्ते अचीव कर लिया है अगर हम देखें। और दूसरे टारगेट तो अभी ऑब्वियस नहीं अचीव हुआ है। तो अगर आपने ट्रेड ली थी, पहला टारगेट सक्सेसफुली आ चुका है, आप प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे होपफुली। अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया है, आप दूसरे टारगेट का इंतजार कर रहे हैं, तो बुरी बात यह कि पहला टारगेट के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है, 1649 क्लोजिंग आई है। अच्छी बात यह है कि वीकली चार्ट में अब एक ये कंक्लूसिव कैंडलस्टिक पैटर्न, ऑलमोस्ट अ मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल बना के गया। तो अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया पहले टारगेट पे, इट्स गुड। नहीं किया है, एक कंसर्निंग फैक्ट है कि 1650 के नीचे क्लोजिंग आई है, बट एक सपोर्टिव फैक्ट है कि एक स्ट्रॉन्ग डिसेंट कन्विक्शन वाला कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन चुका है लेवल पे। तो अगले हफ्ते होपफुली ये आगे के मूव दिखा सकता है एटलीस्ट 1700 तक के। अगर आप प्रॉफिट बुक कर चुके हैं तो इट्स वेरी गुड। नहीं करा है तो 1650 के ऊपर क्लोजिंग आने का वेट कीजिए। 1650 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो ये अगला टारगेट मैक्सिमम चांसेस है कि हिट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारी पहली ट्रेड थी जो लास्ट हफ्ते की रिकमेंडेशन थी। अब है आईसीसीआई प्रू, जो इस हफ्ते की नया कैंडिडेट है। तो आईसीसी प्रू का अगर ओवरऑल सेटअप देखें तो थोड़ा वीक है शेयर। ऑल टाइम हाई 724 रुपए का लगा था सितंबर 2021 में, और वहां से शेयर का प्राइस गिरा। और अगेन इसने मार्च में कहीं बॉटम बनाया था 430 रुपए के अराउंड। वहां से काफी अच्छा बाउंस बैक आया शेयर में। और अभी जो मार्केट गिरा है उसमें ये शेयर भी करेक्ट हुआ है और 437 तक आया। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना के गया इस हफ्ते, पहला रीजन। दूसरा रीजन, एग्रेसिव एंट्री ऑफ डबल बॉटम बना के गया हुआ है, मैंने मार्क किया हुआ है, काफी लॉन्ग टर्म डबल बॉटम इसमें बनेगा। तीसरा रीजन, क्लोजिंग जो आई है वो क्या आई है, 450 के ऊपर आई है। 450 उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। सिल्वर लाइनिंग ये है कि उसके बहुत ऊपर तो क्लोजिंग नहीं देके गया, ऑब्वियस है, हल्की सी ऊपर देकर गया, बट द गुड थिंग इज ऊपर देकर गया। तो तीन तीन सपोर्टिव फैक्टर है। कैंडल स्टिक कह रही है, बुलिश एनगल्फ बना हुआ है, एग्रेसिव एंट्री ऑफ डबल बॉटम है,
काफ़ी लंबा डबल बॉटम बन रहा है। तीसरा 450 के ऊपर एक क्लोजिंग देकर गया है, ऑल दो वो कन्विंसिंग क्लोजिंग नहीं है बट क्लोजिंग देकर गया है, तो एक ट्रेड इनिशिएट करी जा सकती है। 435 और वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट होगा 475 और 500 का। 475 का टारगेट आ जाए आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या 475 के ऊपर क्लोजिंग दे तो आप 500 का इंतजार कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दो चीज़ बताना चाहूँगा, एक तो स्टॉप लॉस वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, यानी जब क्लोजिंग आएगी तब हमें निकलना है। दूसरा, इन शेयर्स में आप, इन ट्रेड्स में आप शेयर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं और आप फ्यूचर्स में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप ऑप्शंस में भी कर सकते हैं। ऑप्शंस में टाइम वैल्यू डिके का एक प्रॉब्लम रहता है, तो आप एक ऑप्शन स्ट्रेटजी फ्रेम करके करेंगे तो ज़्यादा आपके सक्सेस के चांसेस रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और पॉजिटिव थिंग, अगर हम इसका डेली चार्ट भी देख लें तो डेली चार्ट में क्या है, शेयर 13 EMA को रसिस्ट कर रहा है। अगर आप देखोगे जो फ्राइडे को इसने क्लोजिंग दी है हल्की सी 13 EMA के ऊपर देकर गया है, बट कोई कन्विंसिंग नहीं देकर गया है। तो अगर आप ज़्यादा श्योरिटी चाहते तो इसमें आप क्या कर सकते हो, 13 EMA के ऊपर क्लोजिंग आने का, सस्टेन करने का वेट कर सकते हो, तब भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। अगर तब आप ट्रेड इनिशिएट करोगे तो आपके सक्सेस के चांसेस और एनहांस हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं तीसरी एंट्री पे। ये लास्ट हफ्ते रिकमेंड करी थी यूबीएल। ठीक है, यूबीएल क्यों रिकमेंड करी थी, पहले उसके पीछे का रीज़न जान लेते हैं, रीज़न बड़ा ज़रूरी है। तो शेयर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था 1700 रुपये का, 1700 का, जिसे इसने लास्ट ईयर अक्टूबर 2021 में, जिसके आसपास इसने अपना ऑल टाइम हाई या टॉप बनाया था कह सकते हैं। वहाँ से ये करेक्ट हुआ, फिर राइज हुआ और पिछले 5-6 महीने से उसी लेवल पे रेसिस्टेंस ले रहा था, 13 EMA से सपोर्ट ले रहा था, काइंड ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा था। और 3-4 हफ्ते पहले इसने समहाउ 1700 का एक कन्विंसिंग ब्रेकआउट किया और आगे गया, अपना ऑल टाइम हाई हिट किया 1806 का। और उसके बाद मार्केट गिरा था पिछले हफ्ते, तो शेयर में सेलिंग आई थी और शेयर अपने उसी लेवल पे आ गया था, कह सकते हैं उसे रिटेस्ट करने आ गया था। रिटेस्टिंग करना ज़्यादा एक्यूरेट टर्म होगी इस सिचुएशन के लिए। तो तब इसको रिकमेंड किया गया था। 13 EMA का सपोर्ट आ रहा था 1693 पे, 1700 का इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा था। मार्केट पिछले हफ्ते गिरी थी, तब भी शेयर गिर नहीं रहा था, सक्सेसफुली 1700 को सस्टेन कर रहा था। ये एक और सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट था। 1675 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस दिया गया था। 1750 और 1800 के दो टारगेट दिए गए थे। इस हफ्ते कोई टारगेट अचीव नहीं हुआ है, 1718 तक गया है शेयर और क्लोजिंग 1700 ऑलमोस्ट आई है। तो आप इस ट्रेड को कैरी ऑन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर एक छोटी ग्रीन कैंडल बना के गया, लेवल 1700 का स्टिल होल्ड कर रहा है। अगले हफ्ते उम्मीद की जा सकती है कि जो दो टारगेट आपको सजेस्ट किए हैं, शेयर अपना सक्सेसफुली गेन कर लेगा। तो आपने ट्रेड लिए, बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेटअप स्टिल बना हुआ है, टारगेट इस हफ्ते नहीं आया पहला, अगले हफ्ते आ जाएगा। डेली चार्ट में अगेन आए, मेजोरिटी शेयर्स में आपको सेम कंडीशन दिखेगी कि वो अपने 13 EMA को गेन नहीं कर रहे हैं, उसको रसिस्ट कर रहे हैं। यूबीएल के साथ भी सेम चीज़ है। अगर आप देखोगे इस हफ्ते के 5 दिन उसने 13 EMA को रसिस्ट किया है। अगेन इसमें और कन्विक्शन चाहते हैं तो डेली चार्ट में 13 EMA का गेन करने का वेट कर सकते हैं। जैसे ही गेन करता है आप जंप कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते। गोदरेज एग्रोवेट, ये भी लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। ये एक शेयर ऐसा रिकमेंड किया गया था जो नॉन फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला है। बेसिकली मैं नॉन फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले ना शेयर ट्रेड करता हूँ ना रिकमेंड करता हूँ, बट इस शेयर में ओवरऑल इतना बेहतरीन सेटअप बना हुआ था कि मैंने इसे रिकमेंड कर दिया था। तो देख लेते हैं। शेयर ने ऑल टाइम हाई 746 का बनाया था और वहाँ से शेयर एक डिसेंट करेक्शन में आया। शेयर का एक बड़ा बढ़िया सपोर्ट जोन आ रहा था 440 से 450 का, जिसे इसने पास्ट में काफ़ी रिस्पेक्ट दी थी और शेयर लास्ट हफ्ते वहीं पर आ गया था। हमने ये कहा था कि आप डेली चार्ट का इंतज़ार कर लीजिए, अगर मंडे कोई रिवर्सल बनाता है, कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, तो इट्स अ वेरी वेरी गुड बाय, आप बाय कर सकते हैं। ये मंडे की कैंडल है शेयर की, 26 दिसंबर की। बुलिश एनगल्फ बनाई था शेयर ने, डेली चार्ट में डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री दे गया था, क्लियर कट दे गया था, बाय कर सकते थे। पहला टारगेट 475 रुपये का था जो शेयर ने सक्सेसफुली अचीव करा है। देख सकते हो हाई जो गया है वो वेडनेसडे को 480 480 का गया है, बट हुआ वही अगेन 13 EMA पे आके हथियार डाल दिए इसने। 4 दिन से 13 EMA को रसिस्ट कर रहा है। तो 13 EMA इज अ वेरी वेरी क्रूशियल लेवल्स फॉर स्टॉक।
मोमेंटम आना होता है तो इसे गेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट सा होता है। तो पहला टारगेट सक्सेसफुली अचीव कर चुका है शेयर, और शेयर अब तो वीकली चार्ट में कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना गया बुलिश थ्रस्टिंग का। तो अगर आपने पहले टारगेट पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया तो इट्स अ गुड थिंग, कर लेना चाहिए, क्योंकि 13 EMA का लेवल आ रहा था। अगर नहीं किया है तो बुरी चीज़ ये है 470 के नीचे क्लोज देकर गया। अच्छी चीज़ ये है कि वीकली चार्ट में रिवर्सल बना के गया है, तो अगले हफ्ते दोबारा 475 के आपको लेवल दिखा सकता है। आप या तो तब प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या डेली चार्ट में 13 EMA गेन करने का वेट कर लीजिए। करता है तो आपका अगला टारगेट भी श्योर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपनी दूसरी अब की बार की नई एंट्री पे, जो है कोटक सॉरी यूनाइटेड स्पिरिट, सॉरी मैकडोवल्स इसका सिंबल है। शेयर का ऑल टाइम हाई लगा था आई थिंक 1019 का, यानी 4 डिजिट का शेयर होकर आया नवंबर 2021 में। वहाँ से शेयर करेक्शन में आया और शेयर ने जून में अपना बॉटम बनाया था अराउंड 712 रुपये का। वहाँ से शेयर राइज हुआ और शेयर गिर के आया। अगर ओवरऑल इस चार्ट में देखेंगे तो जब ये ऑल टाइम हाई लगा के करेक्ट हुआ था, इस वाले बाउंस बैक में 875 875 इसका एक क्रूशियल लेवल था, जिसे इसने काफ़ी मेहनत लगाने के बाद गेन किया था। तो चेंज ऑफ पोलैरिटी प्रिंसिपल कहता है कि वो उसका सपोर्ट बनना चाहिए, और शेयर ने जो अभी सेल ऑफ आया था लास्ट हफ्ते, सक्सेसफुली उसको रिस्पेक्ट दी है 875 पे, और साथ में बुलिश हरामी बना के गया इस हफ्ते। एक हल्की सी कंसर्निंग फैक्ट है कि 13 EMA के नीचे क्लोजिंग दी है, बट सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट ये है कि 875 के ऊपर क्लोजिंग दी है, बुलिश हरामी बनाया हुआ है। और सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम डेली चार्ट में चले और इसमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का ट्राई करें तो काफ़ी एक अच्छी ट्रेंड लाइन हमें नज़र आ रही है। अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें जो इसका बॉटम बना था, तो एक अच्छी ट्रेंड लाइन भी इसमें हमें शो होती नज़र आ रही है। तो डेली चार्ट में काफ़ी कन्विंसिंग ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है, जो जून के बॉटम में जो इन्फ्लेशन वाला बॉटम इसका बना था वहाँ से इसे रिस्पेक्ट कर रहा है, और अभी का जो सेल ऑफ आया था लास्ट हफ्ते उसी ट्रेंड लाइन को बेसिकली इसने सपोर्ट लिया था। दिक्कत इसके साथ भी सेम है जो मेजोरिटी शेयर के साथ है, 13 EMA नहीं गेन हो पा रहा शेयर से। शेयर क्या, निफ्टी बैंक निफ्टी से गेन नहीं हो रहा, फ्राइडे को वहीं से गिरी है बेसिकली दोनों। तो आप ये कैंडल देख सकते हो। तो अगेन सेटअप तो अच्छा बना हुआ है, मोमेंटम लाने के लिए 13 EMA डेली का गेन होना बहुत ज़रूरी है। तो या तो आप इसी लेवल पे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हो, या मोमेंटम चाहिए तो 13 EMA डेली चार्ट में गेन करने का वेट कर लो, फिर आप इस ट्रेड में जंप कर सकते हो। तो आपके सक्सेस रेशियो और एनहांस हो जाएंगे। 860 860 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा, 900 रुपये के टारगेट के लिए आप इसमें बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये था, ये हमारे दो नए सेटअप थे। अब IRCTC डिस्कस कर लेते हैं, ये भी लास्ट वीक रिकमेंड किया गया था, क्यों वो देखते हैं। शेयर का ऑल टाइम हाई बना था 1279 रुपीज़ का, वहाँ से शेयर गिरा और शेयर ने अगेन जुलाई में अपना बॉटम बनाया था, वही जून जुलाई में मेजोरिटी शेयर्स ने बनाया 557 रुपये का। वहाँ से शेयर बाउंस बैक करा और लास्ट हफ्ते इसने एक काफ़ी वीक कैंडल बनाई थी, बट इसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन आ रहा था 575 से 600 का। लास्ट हफ्ते मार्केट वीक बंद हुआ था, बट मोस्टली शेयर अपने बड़े क्रूशियल लेवल के पास आ गए थे, तो मार्केट में बाउंस बैक बड़ा कॉमनली एक्सपेक्टेड था कि आ जाना चाहिए, क्योंकि शेयर्स अपने क्रूशियल लेवल पे थे। सेम इसका भी सेम हाल था। इसमें भी हमने गोदरेज एग्रोवेट की तरह आपको कहा था कि आप मंडे को कैंडल का वेट कर लीजिए, आए तो आप श्योरली जंप करिए इस ट्रेड में। मंडे इसने ये कैंडल बनाई है, बुलिश हरामी बनाई है, जो अच्छा इंडिकेशन था कि हम इसमें एंटर कर सकते हैं। और एंटर करते तो दो टारगेट थे, एक 625 का, एक 650 का। स्टॉप लॉस था 575 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह कि पहला टारगेट सक्सेसफुली अचीव हो गया। शेयर का इस हफ्ते का हाई लगा है 645 का, तो पहला टारगेट अचीव हो गया, दूसरा 3-4 रुपये से रह गया। तो अगर आपने पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया, अच्छी बात है। नहीं कि आप दूसरे टारगेट का वेट कर रहे थे, तो आपके लिए ये अच्छी बात है कि 625 के ऊपर तो ये क्लोजिंग दे चुका है। अब 625 को अपना स्टॉप लॉस मान लो, 650 का इंतजार कर लो, ये सबसे बेस्ट अप्रोच रहेगी अब इस शेयर में। और 650 का टारगेट होपफुली अगले हफ्ते आ सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला SRF हमने दो वे से रिकमेंड किया था, एक शॉर्ट टर्म के लिए, एक मिड टर्म ट्रेडर्स के लिए। शेयर का ऑल टाइम हाई लगा था 2865 का 12 सितंबर 2022 में।
वहां से शेयर गिरा और शेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा था 2250 का, तब हमने इसे रिकमेंड किया था 2500 के टारगेट के साथ और 2250 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ। शेयर का जो हाई लगा है वो 2460 का लगा है, यानी टारगेट से 40 रुपए पहले से गिर गया था शेयर। आपने उतने में प्रॉफिट बुक कर लिया तो अच्छी बात है, ना तो गिर गया था शेयर, उसमें कोई डाउट नहीं है। मिड टर्म वालों को कहा था कि बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है 2000 से 2200 का जोन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उठाते रहिए। 2000 स्टॉप लॉस होना चाहिए वीकली क्लोजिंग बेसिस। आप 2750 के टारगेट के साथ बैठ सकते हो। शेयर ने इस हफ्ते बुलिश थ्रस्टिंग या पियर्सिंग कैंडल बनाई है, वो कह सकते हो। और जो 2250 का इंपॉर्टेंट लेवल था, सिल्वर लाइनिंग है कि उसे गेन करके गया हुआ है। तो पिछले हफ्ते आपने अपनी कैरी करी हुई है ट्रेड, अगर आपने इसमें ली हुई है तो बैठे रहिए। इस हफ्ते बाउंस बैक करके गया हुआ शेयर आने वाले हफ्तों में अपसाइड दिखा सकता है। अगर हम इसका डेली चार्ट देखें, सेम प्रॉब्लम है, 13 EMA को पिछले 4 दिन से रसिस्ट कर रहा है। मेन इंडेक्सेस भी कर रही हैं, स्टॉक्स भी कर रही हैं, तो दोनों में मोमेंटम आने के लिए इसका गेन होना बड़ा ही ज़रूरी है। होपफुली ये क्लियर होगा। नई एंट्री पे आते हैं। 2 एंट्री नई हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक ICICI प्रू, एक मैकडॉवेल्स। ये थर्ड वन है कोटक बैंक। कोटक बैंक क्यों डिस्कस कर रहे हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो कोटक बैंक इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा सेटअप बना हुआ है। पहले थोड़ा सा पास डिस्कस कर लेते हैं शेयर का। तो शेयर का जो ऑल टाइम हाई लगा है वो 2253 का लगा है, लास्ट ईयर अक्टूबर में लगा था। वहां से शेयर बैंक निफ्टी जबकि ऑल टाइम हाई हिट कर रही है, बट शेयर बड़ा वर्स्ट परफॉर्मिंग है, रेंज बाउंड चल रहा है। ऑल टाइम हाई क्या, ऑल टाइम हाई के बहुत पास भी नहीं है, 10-12% नीचे ही चल रहा है, रेंज बाउंड चल रहा है। ठीक है, अब शेयर को क्यों रिकमेंड किया जा रहा है, शेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है 1800 रुपये का, बड़ा जेन्युइन सा अच्छा सा लेवल है। उस पर बुलिश हरामी कैंडल की फॉर्मेशन करके गया है, जो बुल के कमबैक का इंडिकेशन दे रहा है। बाय कर सकते हैं 1795 ऑन हमारा वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1850 और 1875 तक के टारगेट का हम वेट कर सकते हैं। इसमें भी सेम प्रॉब्लम आपको डेली चार्ट में दिखने वाली है। 13 EMA को फ्राइडे को हाई बना के वहीं पे शेयर में सेल ऑफ काइंड ऑफ आ गया, यानी बेसिकली सस्टेन नहीं किया, सेल ऑफ तो नहीं कहेंगे, सस्टेन नहीं किया। तो जितने भी ट्रेड्स हैं सारे के वीकली चार्ट्स में तो अच्छे सेटअप बने हुए हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि डेली चार्ट में 13 EMA का रेसिस्टेंस आ रहा है। तो एक चीज़ आप ये कर सकते हो कि हाफ क्वांटिटी ले लो मंडे को, हाफ वेट कर लो, जैसे 13 EMA गेन करे तब आप मोमेंटम आने पे ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, या एक्स्ट्रा श्योरिटी चाहिए तो 13 EMA गेन होने तो उसके बाद आप जंप कर सकते हो। अगला चलते हैं पीडी लाइट 2 हफ्ते पहले रिकमेंड किया था, सेल ऑफ में गिरा था, बट होल्ड रखने को ही कहा था आपको। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है 2500 रुपये का, शेयर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। शेयर ने जो अपना ऑल टाइम हाई बनाया है वो 2918 का बनाया है सितंबर में। शेयर ने अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे बुलिश थ्रस्टिंग कैंडल की फॉर्मेशन करी है, जो बुल के कमबैक का इंडिकेशन दे रहा है। बाय बनता है, अगर आपने पहले बाय किया था तो 2 हफ्ते पहले होल्ड बनता है। 2500 ऑन वीकली क्लोजिंग वैसे स्टॉप लॉस होना चाहिए। 2600 और 2650 हमारे टारगेट होने चाहिए। 2600 पहला और 2600 के ऊपर क्लोजिंग दे तो हम दूसरे टारगेट 2650 तक का भी इस शेयर में इंतजार कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आरती इंडस्ट्री क्यों कहा गया है, सबसे पहले तो आरती इंडस्ट्री का सेटअप काफ़ी अच्छा बना हुआ है। क्यों, क्योंकि शेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है 600। अगर आप देखोगे तो इसने अपना ऑल टाइम हाई तो काफ़ी पहले बनाया हुआ है, 4 डिजिट का बनाया हुआ है 1168 का, बट जब इस ऑल टाइम हाई की रैली आई थी तो भी ये 600 को काफ़ी रिस्पेक्ट किया करता था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है बेसिकली। वहाँ पे बुलिश थ्रस्टिंग कैंडल की फॉर्मेशन बना के गया, जो एक और पॉजिटिव साइन है शेयर के लिए कि कैंडल स्टिक पैटर्न बना के गया लेवल पे। तो बाय कर सकते हैं। 590 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होना चाहिए। 625 और 650 का हम वेट कर सकते हैं एज अ टारगेट। डेली चार्ट देखें, सेम प्रॉब्लम नजर आएगी आपको, 13 EMA को पास ही घूम रहा है। तो सब शेयर के साथ कॉमनली प्रॉब्लम चल रही है, इंडेक्स के साथ भी चल रही है। तो बाय कर सकते हो। 600 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा, सॉरी 500, और 625 और 650 का आप टारगेट वेट कर सकते हो। लास्ट है बजाज फाइनेंस। 2 हफ्ते पहले अगेन इसे रिकमेंड किया गया था। तो शेयर का अगर हम ऑल टाइम हाई देखें तो शेयर का ऑल टाइम हाई 8050 का है,
और शेयर अभी तो थोड़े से करेक्शन में है। शेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है 6500 का, एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था शेयर में। जब हमने रिकमेंड किया था तो लास्ट वीक 6400 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था, उसके बाद माइन्यूटली नीचे बंद होकर गया था। इस हफ्ते मार्केट बाउंस बैक करी तो एक अच्छा बाउंस बैक किया शेयर ने। दो तीन पॉजिटिव थिंग है शेयर के साथ। बुलिश पियर्सिंग कैंडल बना के गया जो बुल के कमबैक को शो कर रही है। 6500 का जो इम्पोर्टेंट लेवल इसने लास्ट हफ्ते के सेल ऑफ में ब्रीच कर दिया था, सक्सेसफुली इसे गेन करके गया है। क्लोजिंग 6575 आई है। टारगेट 6750 का था और 7000 का था। अगर आप फ्राइडे का हाई देखोगे तो 6720 के आसपास का है। तो एग्जैक्ट 6750 का टारगेट नहीं आया, 6750 का हाई है। बट जो पॉजिटिव थिंग है शेयर में कि ये शेयर हल्का सा ऊपर क्लोजिंग देकर गया है 13 EMA के, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है शेयर के साथ। तो आप वॉच आउट कर सकते हैं, अगर सस्टेन करता है 13 EMA के ऊपर तो 6750 के टारगेट का इंतजार कर सकते हैं एग्जैक्ट। बाकी पिछले 3-4 हफ्तों से अगर हम देखें तो एग्जैक्ट टारगेट नहीं आ रहा है, बट 6720 30 40 आ रहा है। तो आप उस लेवल पे भी अगर आप वेट ना करना चाहो तो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। तो ये थे कुछ अच्छे सेटअप जो नज़र आ रहे हैं जिनमें आप अगले हफ्ते एक लॉजिकल ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, और एक अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो थी इसने आपको कुछ ज़रूर सिखाया होगा, लॉजिकल सेटअप समझाने में हेल्प की होगी, कुछ लॉजिकल ट्रेडिंग करने की तरफ मोटिवेट किया होगा, और आने वाले हफ्ते में आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में भी हेल्प करेगी। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चलता रहे, आप उसको देख सको, अपनी नॉलेज बढ़ा सको और लॉजिकल ट्रेडिंग करने की तरफ मोटिवेट हो सको। तो इसी विश के साथ कि आने वाला वीक आपके लिए प्रॉफिटेबल, इस वीडियो को एंड करते हैं। और साथ में आज 31 दिसंबर है, कुछ घंटों के बाद हमारा न्यू ईयर भी स्टार्ट हो जाएगा, तो हैप्पी न्यू ईयर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला साल आप सबके लिए प्रॉफिटेबल हो, आप सबके लिए कुछ लर्निंग लाए, कुछ और आपको लॉजिकल ट्रेडिंग करने की तरफ मोटिवेट करे। तो हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू एवरीवन इस वीडियो को देखने के लिए।